बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लाइव अब्दुल्ला। साइंस और कुरान में कोई खला नहीं है, बल्कि साइंस भी अल्लाह ताला की बतलाई गई आयात को ही खोलकर हमें समझाने की कोशिश करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में चैलेंज किया है कि अगर मक्खी आपके खानों में से कोई खाना उठाकर ले जाए तो तुम लोग इसे भी वापस नहीं ला सकते। इंसान कितना मजबूर है। तो साइंस की तहकीकात इसके बारे में क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। प्यारे नाज़रीन, इस तहकीक का बगौर जायज़ा लेने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वो सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये तो इसे भी इससे छीन नहीं सकते। बड़ा बुज़दिल है तलब करने वाला, और बड़ा बुज़दिल है वो जिससे तलब किया जा रहा है। उन्होंने अल्लाह के मर्तबा के मुताबिक इसकी कदर जानी ही नहीं। अल्लाह ताला बड़ा ही ज़ोरे कुव्वत वाला और गालिबो ज़बरदस्त है। सूरत अल हज की 73 से 74 नंबर आयत में ये बयान किया गया है। साइंसदान इस बात का इतराफ़ करते हैं कि अभी तक ये नामुमकिन है कि हम मक्खी या इस जैसी कोई चीज़ बना सकें, और मेरा मानना भी ये है कि ये क़यामत तक ही नामुमकिन रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत तक की साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी को बखूबी जानते हैं। सब कुछ अल्लाह ताला ही के हाथ में है कि दुनिया में किसे कितनी समझ अता करे कि वो किस चीज़ को पाले या अल्लाह ताला इसे इस बात से दूर रखे। कुरान का ये चैलेंज आम है कि तमाम बनी नुए इंसान इसमें शरीक हैं, और ये चैलेंज बड़ा वाज़े है कि दुनिया के तमाम इंसान अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से भी एक मक्खी नहीं बना सकते, बल्कि मक्खी अगर इनसे कोई खुराक छीन ले जाए तो वो इससे वापस नहीं ले सकते। मक्खी को बनाना इस तरह नामुमकिन है कि जिस तरह गधा या घोड़ा बनाना, इसलिए कि मक्खी की ज़िंदगी में कई हैरत अंगेज़ पहलू मौजूद हैं। मक्खी की आंखें 6 ज़िलई अदसों से बनती हैं। एक आम अदसे की निस्बत इससे ज़्यादा वसी व अरीज़ इलाके को देखा जा सकता है। कुछ मक्खियों में इन अदसों की तादाद बाज़ औक़ात 5000 भी होती है। इसकी आंख की गोलाई में बनी हुई साख्त इसे अपने पीछे भी देख लेने में मदद देती है। ये आंख इसे यूं अपने दुश्मनों पर बड़ी फौकियत दे देती है। मक्खियों को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? मक्खियां अपने तेज़ दिमाग और क़ब्ल वक्त मंसूबा बंदी की सलाहियत की वजह से बच जाती हैं। इस बात का पता इंतहाई तेज़ रफ्तार और बेहतरीन रेजोल्यूशन वाली वीडियोस बनाने से चला, जिसने ये साबित किया कि किस तरह मक्खियां आने वाले ख़तरे से खबरदार होकर फ़रार की राह मुतय्यन कर लेती हैं। ख़तरे के एहसास को महसूस करते हुए मक्खियाँ एक जगह से दूसरी जगह जब छलांग लगाती हैं तो इनको ये फैसला करने में 200 मिलीसेकंड का वक्त दरकार होता है। मक्खियाँ चाहे खुराक हासिल कर रही हों या फिर वैसे ही चल रही हों, इनका रद्द-ए-अमल हर हालत में करीबन एक जितना तेज़ होता है। मक्खियों में अफजाइश नस्ल का अमल भी इंतहाई तेज़ रफ्तार होता है। अब तक की जाने वाली तहकीक के मुताबिक अगर मक्खियों का एक जोड़ा अमले तौलीद का अमल अप्रैल में शुरू करे और अंडों से निकलने वाले तमाम लावे जिंदा रहें, हालात भी मौजूद रहें, तो नस्ल दर नस्ल चलते हुए ये सिलसिला इस कदर फैल जाएगा कि ये अगस्त तक 1 ट्रिलियन मक्खियाँ जन्म ले चुकी होंगी। कुरान मजीद इस आयत करीमा में इंसान के कमज़ोर होने की तरफ इशारा इन अल्फाज से करता है कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो ये इसे वापस नहीं ला सकते। जदीद साइंसी तहकीक से कबल हम कुरान के इस दावे को इस तरह से समझते हैं कि आखिर मक्खी जैसी नन्ही सी मखलूक खाने की जिस कदर मिकदार लेकर जा सकती है, इसको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, और जब हमें मालूम ही ना हो कि वो खुराक का कितना हिस्सा लेकर गई है और इसे कहाँ रखा है, तो इसे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अल्लाह जो कायनात का रब है, इसे इस टेक्नोलॉजी का भी पता है कि जिसे इंसान ने क़यामत तक हासिल करते रहना है। इसलिए जो जो टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है,
ویسے ہی ہمارے لیے قرآن مجید کی ان مخصوص آیات کے لطیف پہلوؤں کو سمجھنا نہایت آسان اور واضح ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق جب مکھی کہیں سے خوراک کا کچھ حصہ حاصل کرتی ہے تو اسے اپنے پیٹ میں کچھ مادوں کو نکال کر اسے ملا دیتی ہے، جس سے خوراک کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ پھر وہ کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ اس خوراک کی تبدیل شدہ حالت کو اس کی اصل شکل میں واپس لائے۔ مکھی کی اہم خصوصیات میں سے ایک اس کا کھانا ہضم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ اس طرح کھانا ہضم نہیں کرتی جس طرح کے زمین پر دوسرے جاندار کرتے ہیں۔ مکھیاں خوراک منہ میں ہضم کرنے کی بجائے اپنے جسم سے باہر کرتی ہیں۔ مکھیاں اپنی سونڈ کے ذریعے ایک خاص قسم کا محلول خوراک پر ڈالتی ہیں جس سے وہ مناسب حد تک گاڑھا ہو جاتا ہے اور مکھیوں کے لیے اسے چوسنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مکھیاں اپنے گلے میں لگے چوسنے والے پمپ سے خوراک کو چوس لیتی ہیں۔ جب مکھی اپنی ٹیوب کو خوراک تک پہنچا دیتی ہے تو پھر اس سے کچھ کیمیائی محلول نکلتا ہے جو کھانے پر پھیل جاتا ہے اور کھانے کے اجزاء کو توڑ کر محلول کی شکل میں بدل دیتا ہے۔ یعنی کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے خوراک کے اجزاء کو مخصوص کیمیائی مادوں کے ذریعے توڑ سکے اور یہ فعال جو جسم سے باہر کرتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کے کیے گئے چیلنجز کو کبھی ٹھکرا کر آگے نہیں نکل سکتی، کیونکہ قیامت تک کی ٹیکنالوجی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں اور انہوں نے انسان کو ایک لمٹ میں سوچ اور سمجھ دے رکھی ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا گیا چیلنج ہم سچ میں پورا نہیں کر سکتے، بلکہ بھلائی اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتاب کو ہی راہ حق مان کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور وہی راستہ نصیب فرمائے جو سیدھا اسی کی طرف جاتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تحقیقاتی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی ذہنی کیفیت ہمارے ساتھ کامنٹ باکس میں شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو کسی مزید انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔